हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से सीटेट जो है वो एक ही ट्रिक और इस वीडियो को देख लेने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि सीटेट को 100% कैसे पास करने की उम्मीद है। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। मैं ये बताने वाला हूँ कि आप भाषा का चूज किस प्रकार से करें और जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है उसको यदि सही ढंग से आपको लेने का एक माध्यम पता यदि लग जाता है कि हमको इस प्रकार से विषय को रख लेते हैं तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आसानी से पास कर जाइएगा। कम से कम इसमें जैसे पेपर 1 और पेपर 1 में 5 खंड होंगे, पेपर 2 में 4 खंड होंगे। उसको मैं बारी बारी से समझाऊंगा और इस आधार पर यदि पेपर का सिलेक्शन करने के बाद आप तैयारी करते हैं तो एक ही चांस में आप सीटेट 100% पास हो जाएंगे और 100 नंबर से कम नहीं होगा, 100 से ऊपर ही होगा। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार से हमको सिलेक्शन के लिए पेपर। सीटेट परीक्षा पैटर्न अंकन योजना पेपर 1 के लिए प्रश्नों के मानक। एक जो पेपर 1 होगा जो 1 to 5 के लिए इसका किस प्रकार से अंक को निर्धारित किया गया है इसको देख लेते हैं। पेपर 1 के लिए सीटेट परीक्षा पैटर्न में कुल 150 प्रश्न बहुविकल्पीय होगा। ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन 150 होगा जिसमें से आपको अधिक से अधिक 100 नंबर प्लस यदि कर लेते हैं तो अच्छा आपका रैंकिंग बन जाएगा। उम्मीदवारों को 2.5 घंटे की अवधि मिलेगा, 2.5 घंटा समय मिल जाएगा। हल करना होगा पेपर कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। यह सीवीटी मोड में होगा जो कंप्यूटर के माध्यम से लिया जाएगा। सीटेट प्रश्न पत्र में नीचे उल्लेखित 5 खंड प्रश्न सम्मिलित होंगे, 5 खंड में होगा वो सीटेट में। ये देख लीजिए 1 to 5 के लिए ये कुल मार्क है। ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो होगा ये एज इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों से संबंधित प्रश्न रहेगा। बाल विकास का 30 प्रश्न रहेंगे जो एमसीक्यू होंगे 30 मार्क का। यही देखिए ये भाषा का चूज करना किस प्रकार से है इसको मैं आगे बताऊंगा, आप लोग बने रहे। ये देखिए भाषा 1 में अनिवार्य 30 क्वेश्चन होगा और 30 नंबर का। भाषा 2 में भी 30 होगा और 30 अंक का। अंक शास्त्र में 30 क्वेश्चन 30 अंक का। पर्यावरण में 30 क्वेश्चन 30 अंक का। टोटल मिलाकर के हो गया 150 नंबर और 150 मिनट का। कहने का मतलब 150 अंक में 2.5। ये पेपर 1 के लिए सीटेट अंक योजना जो है ये किस प्रकार से इसमें रहेगा। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक नहीं है। इसका मतलब यदि आपको किसी भी प्रकार से देर हुआ और अंत में 2, 5, 10 क्वेश्चन बच जाता है तो आप उसको A, B, B या C रंग करके आइए कंप्यूटर बेसिक मोड पर। आराम से उसमें नंबर कुछ ना कुछ आएगा। पेपर 1 में प्रश्न प्रकृति और मानक। पेपर 1 में प्रश्न कक्षा 1 से 5 के लिए NCERT पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय पर आधारित है। हालांकि प्रश्नों का कठिनाई स्तर माध्यमिक स्तर तक होगा। ये जो 1 to 5 में कठिनाई का स्तर जो होगा वो माध्यमिक स्तर तक रहेगा। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में प्रश्न 6 से 11 वर्ष के आयु
वर्ग के लिए प्रासंगिक शिक्षण और सीखने के शैक्षणिक मनोविज्ञान पर केंद्रित होगा। ये 1 to 5 का जो होगा वो एज 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों का जिस प्रकार से एक मानसिक मूल्य का बनता है उसी आधार पर ये जुड़ा हुआ रहेगा। भाषा 1 में प्रश्न में शिक्षा के माध्यम से संबंधित दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। भाषा 2 में प्रश्न भाषा संचार और समझने की क्षमताओं के तत्वों पर केंद्रित होता है। 2 जो होगा वो समझने के लिए, समझने की क्षमता जो आपका किस प्रकार का है उस पर केंद्रित होगा। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाषा 2 भाषा 1 से भिन्न होनी चाहिए। आप कहने का मतलब मैं इसी को क्लियर करने वाला हूँ कि भाषा 2 में आप जो ले रहे हैं वो भाषा 1 में और 2 में सेम नहीं होना चाहिए, दोनों में अलग अलग होना चाहिए। और टोटल आपका भाषा कितना मिलेगा उस पर बात करेंगे। भिन्न होनी चाहिए। उम्मीदवार को नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक भाषा को भाषा 1 और ये देखिए 6 to 8 के लिए जो 4 खंड होंगे ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें 30 MCQ क्वेश्चन होगा और एक एक करके 30 नंबर का। भाषा 2 में भाषा 1 में अनिवार्य रहेगा जो 30 होगा और 30 क्वेश्चन 30 मार्क का। भाषा 2 में भी उसी प्रकार का 30 क्वेश्चन 30 मार्क का। और आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं, साइंस वाले हैं तो गणित विज्ञान और आर्ट्स वाले हैं तो या हिंदी वाले हैं तो सामाजिक विज्ञान का चूज कीजिए। और इसमें से 60 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का। इसी प्रकार से खंड 4 और 5 में जो है किसी अन्य विषय के शिक्षक के लिए इसमें उपयुक्त रहेगा। तो वे जो भाषा की बात बोल रहे थे ये भाषा से संबंधित इस जगह पर बात करने वाले हैं। यही आपको भाषा जो है इसी भाषा ही आपका कम से कम 5 खंड में आप यदि 20-20 करके लगते हैं तो 20 × 5 100 क्वेश्चन को आप सही कर पाइएगा, 100 मार्क बन जाएगा। तो वो किस प्रकार से उसको देखते हैं। अब जो बताने वाला हूँ ट्रिक ये इसी के माध्यम से आपको पास करने का बेसिक बनेगा। ये देखिए इसमें जो भाषा जो दिया गया है आपका L1 और L2 को ये चूज करने का आपका ढंग सही तरीका सही होना चाहिए जिससे आपका इसमें अंक अच्छा बनेगा, रैंक अच्छा बनेगा और आप अच्छा मार्क से पास कर जाएंगे। तो खास करके हिंदी मीडियम से पढ़े हुए जितने भी स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश जो है वो पकड़ से थोड़ा बाहर की बात है। इसमें थोड़ा सा सबके लिए जो अंग्रेजी विषय है ये पकड़ से बाहर रहता है। इसीलिए ऐसा करिए आप लोग L1 जो है मेरे हिंट से के अनुसार L1 को आप हिंदी ले लीजिए। यदि हिंदी भाषा भाषी के छात्र हैं तो L1 में आप हिंदी ले लीजिए। यहाँ पर सभी ध्यान दें और इस चीज़ को जो मैं समझाना चाहता हूँ यदि समझ गए तो आपका सीटेट में पास 100% आपका सीट बन गया। यदि बंगाली बच्चे हैं तो यहाँ पर L1 में बांग्ला रख ले और यदि इसमें हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो उसको L1 में आप हिंदी रख ले। और इंग्लिश मीडियम वाला है तो उसके लिए तो पकड़ होगा, इंग्लिश में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु इसमें आपको 20 लैंग्वेज मिल जाएगा। इनमें से आप यदि हिंदी को पेपर 1 में सेलेक्ट कर मिल जाएगा उधर 10 और इसमें 10, इस प्रकार से 20 मिल जाएगा। तो यदि पेपर 1 में आप हिंदी रख लेते हैं
पेपर 1 में हिंदी रख लेते हैं तो सॉरी L1 में यदि आप हिंदी रख लेते हैं, L1 में ये हिंदी को यदि चूज कर लेते हैं तो L2 में आप आंख बंद करके आपका क्षेत्रीय भाषा जो होगा, जिस क्षेत्र से आप गुजर रहे हैं, वो जिस क्षेत्र के भाषा से आप पकड़ है, जैसे झारखंड में जेटेट भरने के लिए आपका एक क्षेत्रीय भाषा होना मस्ट है। इसी की लड़ाई अभी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो L2 में आपका क्षेत्रीय भाषा, जैसे बंगाली बच्चे हैं और हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो L1 में आप हिंदी, तो उसको आप पेपर 2 में जो क्षेत्रीय भाषा में आप बांग्ला यदि जानते हैं तो बांग्ला रख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो अच्छा नंबर उठेगा और आराम से पास कर जाइएगा। और यदि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के हैं और आपको बांग्ला नहीं आता है तो इनमें से आपको जो दिया हुआ है, जैसे गारो है, गुजराती है, कन्नाडा है, खासी है, मलयालम, मणिपुरम, मराठी, मिजो, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, ये तो होगा। कम से कम जो हिंदी से पढ़े हुए हैं उसको संस्कृत आराम से पढ़े होंगे, और संस्कृत पढ़े हैं तो L2 में आप यदि बांग्ला नहीं जानते हैं तो आप संस्कृत को इसमें L2 में बना लीजिए, द्वितीय भाषा के रूप में आपका नंबर अच्छा बनेगा। और मोहम्मदन यदि हैं और वो L2 में यदि आप क्षेत्रीय भाषा में उर्दू को जानते हैं तो वे उर्दू को रख सकते हैं। इस प्रकार से आप भाषा का यदि चूज कर लेते हैं L1 और L2 में तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। और अंतिम जो बात है, पेपर 2 जो होंगे वो आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो 11 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का जो मानसिकता जिस प्रकार से रहता है उससे संबंधित उस प्रकार से उस मनोविज्ञान के आधार पर केंद्रित करके प्रश्न रहेगा, जो 30 प्रश्न होंगे। भाषा 1 में प्रश्न शिक्षा माध्यम से संबंधित दक्षता पर केंद्रित होते हैं और भाषा 2 में संचार और समझने की दक्षता, भाषा 2 में आपको समझ से आपको प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो इसको फुलफिल करने के बाद आपको L1 और L2 के लिए जगह खुल जाएगा, उस जगह पर आप भर करके अपना जगह बना सकते हैं। तो चलिए, यदि आप लोग को मेरा यदि सजेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस प्रकार से आप जुड़े रहे और काम करें, आपको सीटेट में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। सो थैंक यू।